J7 एम्पोरियम में 1 बेडरूम अपार्टमेंट का लेआउट प्लान के अंदर क्या क्या खराबी है और यहाँ पे 2 बेडरूम अपार्टमेंट स्टूडियो अपार्टमेंट क्यों प्रेफरेबल हैं 1 बेड अपार्टमेंट के बजाय, ये तमाम तर डिटेल्स आपको इस टूर के अंदर बताएंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ 6th फ्लोर के ऊपर J7 एम्पोरियम के लॉबी एरिया। अगर आप देखें तो काफ़ी स्पेशियस लॉबी एरिया जिसको काफ़ी प्रिसाइसली डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, J7 एम्पोरियम के अंदर जो भी चीज़ है माँ सिवाय 1 बेडरूम अपार्टमेंट के तमाम तर चीज़ें वेरी प्रिसाइसली एंड वेरी डेडिकेटली डिज़ाइंड है और कुछ वाइब आपको कह लें कि ज़हा हदीद टाइप के जो आपको यूएई या यूके के अंदर आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग्स मिलती हैं उस तरह की आपको वाइब दे रहा है। लेट्स गो इनसाइड ऑफ द टूर ऑफ 2 बेडरूम अपार्टमेंट स्टूडियो अपार्टमेंट। सो सबसे पहले अगर मैं आपको लॉबी एरिया एक्सप्लेन करता जाऊँ तो लॉबी के लिए आपको कुछ अपार्टमेंट्स आपके राइट साइड के ऊपर मिलती हैं, कुछ अपार्टमेंट लेफ्ट साइड के ऊपर, एज जैसे कि आपका होटल लॉबी होता है वैसे। अगेन यहाँ पे नीचे आपको फुटर के साथ आपको लाइटनिंग नज़र आ रही है और अब सीलिंग के अंदर भी लाइटनिंग है। इस टाइम पे ऑफ है वैसे, पर कुछ लाइट्स आपको जो ऑन नज़र आ रही हैं। सीलिंग के अंदर भी लाइटनिंग है। जितने भी यहाँ पे आपको स्पेसेस लगी हुई हैं उनके आगे अगेन यहाँ पे इन्होंने पैनलिंग की है वुड की, और वुड की पैनलिंग के साथ यहाँ पे भी वोल्टेज का जो आपका मीटरिंग का है वो सारा सिस्टम आपका इस रूम के अंदर है। अच्छा, इसके अक्रॉस आपको लॉबी के अक्रॉस अगर आप देखते चलें तो आपको अपार्टमेंट्स मिलती हैं। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे भी 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, मेरे राइट साइड के ऊपर आई थिंक सॉरी मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर अगेन यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट है। और स्टूडियो अपार्टमेंट का अगर मैं आपको टूर करवाता चलूँ तो 626 नंबर स्टूडियो अपार्टमेंट है। टूर का मैं आपको एंट्री फॉये के साथ आपको बताता चाहता हूँ। तो ये आपका अगेन वुड का डोर, आपकी डिज़ाइन बिस्पोक आपकी नॉब्स। अच्छा, यहाँ पे जो अपार्टमेंट के अंदर इन्होंने ग्रेनाइट मार्बल का यूज़ किया हुआ है, ये अलग टेक्सचर दे रहा है। कुछ के अंदर इन्होंने वाइट ऑनिक्स मार्बल यूज़ किया हुआ है, कुछ पे ग्रेनाइट कलर का मार्बल यूज़ हुआ हुआ है। अच्छा, काउंटर टॉप जो इसका है वो ग्रेनाइट है आपके। अगेन यहाँ पे बेज और सैंडी कलर का मिक्सचर, जो ग्रेश या बेज कलर का जो मिक्सचर है वो आपका कैबिनेट्स के अंदर यूज़ हो रहा है। नीचे भी आपके कैबिनेट्स अगेन है इस तरह से, ऊपर कैबिनेट्स हैं आपके। एक स्पेशियस बेडरूम है फॉर 2 पर्सन्स। आपका स्टूडियो अपार्टमेंट जो है ये वेल इनफ है क्योंकि 777 स्क्वायर फीट के स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे आपका अगर कोई मेहमान वगैरह आया हो तो उसके डाइनिंग स्पेस के लिए 4 पर्सन की डाइनिंग स्पेस ईजी आपकी यहाँ पे बन जाती है। अगेन वहाँ पे ये कंसोल इन्होंने हर अपार्टमेंट के अंदर दिया हुआ जो कि मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। अच्छा, ये आपका टोटल अपार्टमेंट है स्टूडियो का। अच्छा, स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या चीज़ है, आपने स्टूडियो अपार्टमेंट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर आपको तमाम तर चीज़ें मिलती हैं, पर 1 बेडरूम का जो लेआउट प्लान है वहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट को चेंज करके 1 बेड बनाया हुआ है। बिल्डिंग 1 के अंदर जो एक्सटेंशन है वहाँ पे लेआउट प्लान 1 बेडरूम का, प्रॉपर 1 बेडरूम का लेआउट प्लान है। इसी वीडियो के अंदर आपको 1 बेडरूम का भी विजिट करवाया जाएगा आगे जाते आते हुए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगेन आपको कबर्ड्स मिलते हैं जिसमें आपको स्पेशियस कबर्ड्स, आपके तमाम तरह हैंगिंग क्लॉसेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपका तैयार मिलता है। मीडिया कंसोल अगेन ग्रे कलर के अंदर आपको मीडिया कंसोल और मीडिया वॉल आपको मिलती है। आपका बेड स्पेस काफ़ी ह्यूज है, आपका वॉकिंग स्पेस काफ़ी ह्यूज बन जाता है। आपका सिटिंग स्पेस इस साइड पे वो भी काफ़ी स्पेशियस मिल जाता है। अगेन यहाँ पे आपको प्राइवेट बालकनी मिलती है। बाय कंस्ट्रक्शन का काम है, आपको बाय जगह दिखा सकते हैं, पर प्राइवेट बालकनी आपको थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक जो कि एक ह्यूज साइज बालकनी है वो आपको मिलती है। सो दिस वाज अ टूर ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट। लेट्स गो एंड हैव द टूर ऑफ 2 बेडरूम अपार्टमेंट। अच्छा, इस टाइम मैं आपको टूर करवा रहा हूँ 2 बेडरूम अपार्टमेंट का। J7 एम्पोरियम में सबसे अच्छी चीज़ जो है, देखें आपकी हाई रूफ विंडोज़ हैं जो कि आपको इजीली नेचुरल सनलाइट के साथ साथ तमाम तरह व्यूज़ देती है। बिल्कुल मेरे सामने वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको पैडलिंग कोर्ट, आपको यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर पार्क एरिया, आपका जू, मल्टी जू, आपका फुटबॉल कोर्ट, क्रिकेट स्टेडियम, तमाम तरह चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस मिलती हैं। अक्रॉस द हॉलवे आपको अगेन यहाँ पे डाइनिंग स्पेस मिलती है फॉर 4 to 6 पीपल। आप यहाँ पे इजी डाइनिंग स्पेस दे सकते हैं। लिविंग एरिया काफ़ी ह्यूज है 2 बेडरूम अपार्टमेंट का। यहाँ पे भी इन्होंने ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है मार्बल का काउंटर टॉप के लिए, और ये थ्रू आउट आपके किचन के अंदर चलता जा रहा है। यहाँ से लेके आपका इस कट्स के साथ आपको थ्रू आउट ब्लैक कलर का ग्रेनाइट मार्बल मिलता है। ग्रेश कलर की आपको कबर्ड्स मिलती हैं जो कि आपको तमाम तर ह्यूज स्पेशियस कबर्ड्स हैं। और यहाँ पे जो अप्लाइंसेज यूज़ किए हैं सिग्नेचर मॉडल की अप्लाइंसेज हैं। जी पास की अप्लाइंसेज आपको तमाम तर आपका वॉल माउंटेड हुड रेंज आपको यहाँ पे मिलते हैं, इसके अंदर इंस्टॉल्ड मिलेगा। अगेन यहाँ पे आपको स्पेस मिलती है, आपको रेफ्रिजरेटर के लिए कंसोल मिल जाता है। अच्छा, जो सैंडी कलर की रेक्टिफाइड टाइल्स यूज़ हुई हैं ये काउंटर का टॉप के साथ काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। जिस आर्किटेक्ट ने भी इसको डिज़ाइन किया है, और अहमद रज़ा आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन किया है इनको विद S+O डिज़ाइन स्टूडियो के साथ, और उन्होंने हर चीज़ को प्रिसाइसली देखा हुआ है। यहाँ पे इनकी काउंटर टॉप किस कलर का होना चाहिए, आपकी सैंडी टाइल्स होनी चाहिए, आपका जो मीडिया कंसोल है वो किस कलर का होना चाहिए, मीडिया वॉल किस कलर की होनी चाहिए, तमाम तर चीज़ें वुड की, और ज़्यादातर इसमें जो यूज़ हुआ वुड का हुआ है। इसके साथ साथ आपको थ्रू आउट आपके अपार्टमेंट में हाई रूफ विंडोज़ मिलती हैं। मेरे बिल्कुल सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये 4th टावर है जो कि काफ़ी दूर आपका टावर है, तो आपकी जो प्राइवेसी है वो इन्वेड नहीं होती किसी भी तरीके से। ये आपका मॉल एरिया यहाँ पे खत्म होता है और आपका 4th टावर वहाँ से स्टार्ट होता है। सो बेसिकली आपकी प्राइवेसी किसी भी तरीके से इन्वेड नहीं होती। ये आपका मास्टर बेडरूम है जहाँ से अगेन आपको
प्राइवेट बालकनी के लिए आपको यहाँ से भी डोर मिलता है, आपको एक एंट्रेंस यहाँ से है। मास्टर बेडरूम के अंदर आपको स्पेस मिलती है, वॉकिंग स्पेस काफ़ी अच्छी बनी हुई है, सामने टीवी स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगेन यहाँ पे आपके हैंगिंग क्लॉजेट्स, आपके कबर्ड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं तैयार रेडीमेड, और आपका वॉशरूम जो स्पेस है, वैनिटी स्पेस, ये भी काफ़ी ह्यूज है। सो दिस वाज अ टूर ऑफ 2 बेडरूम अपार्टमेंट। अब आपको जो मैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट का टूर करवाने जा रहा हूँ, आपने खुद डिफरेंशिएट करना है कि इनमें स्टूडियो अपार्टमेंट में 1 बेड में फ़र्क क्या है। सो लेट्स गो एंड हैव द टूर ऑफ 1 बेडरूम अपार्टमेंट। 1 बेडरूम अपार्टमेंट जेसन एम्पोरियम के अंदर लेआउट प्लान में क्या क्या खराबियाँ हैं, लेट्स हैव द लुक एट दिस। अच्छा, एंट्री फॉयर के साथ आपको जो स्पेस मिलती है काफ़ी कंजस्टेड है। आपका डाइनिंग एरिया आप देखें कि ये सिर्फ 3 पर्सन के लिए आपका डाइनिंग एरिया, पर अगर आप छोटी टेबल रखें तो ऑफ कोर्स आपकी वो डाइनिंग टेबल, या आप इसको अगर स्क्वायर डाइनिंग टेबल रख लें तो आपकी काफ़ी अच्छी स्पेस बन जाती है। पर जो काउच स्पेस इन्होंने दी हुई है, यहाँ पे काउच स्पेस इस तरह से आपको दी हुई है, यहाँ पे आपको कंसोल रखना पड़ेगा और काउच स्पेस आपके पास सिर्फ ये एरिया बचता है। यहाँ फिर आप डाइनिंग एरिया ना रखें, क्योंकि आपका मीडिया कंसोल जो बना हुआ है, आपका मीडिया वॉल जो बना हुआ है वो इस साइड पर बना हुआ है। सो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे काउच एरिया रखेगा तो उसको इसको बिल्कुल मिड में रखना पड़ेगा। आपका यहाँ पे डाइनिंग एरिया फिर नहीं आ सकता, यहाँ फिर आपको कंसोल इस साइड पे करके आपको काउच दरमियान में करना पड़ता है, यहाँ फिर आपको काउच पे कंप्रोमाइज़ करते हुए अपना डाइनिंग एरिया। सो इट्स टोटली अप टू यू। मैं सिर्फ आपको एक ट्रुथ जो बात है वो बता रहा हूँ। साथ साथ एंट्रेंस के साथ हॉलवे जो है ये काफ़ी कंजस्टेड है, और ये आप एक टाइल की जो है इन्होंने हॉलवे दी हुई है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये बाद में बना है, इसको अलग किया गया है आपके अपार्टमेंट से। ये बेसिकली स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको कन्वर्ट किया गया 1 बेडरूम के अंदर। अगेन मैं आपको बताता चलूँ, एक्सटेंशन के अंदर आपका 1 बेडरूम का जो लेआउट प्लान है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 1 बेडरूम का जो स्टैंडर्ड लेआउट प्लान होता है उस तरह से है। जो मेन बिल्डिंग है इसको चेंज किया गया स्टूडियो को 1 बेडरूम के अंदर, इसलिए इसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे जो किचन है वो आपका हॉलवे के अंदर है। वाइट मार्बल और वाइट ऑनिक्स मार्बल आपका यहाँ पे यूज हुआ है। अगेन ऊपर आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, नीचे आपको कंसोल और कैबिनेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कंसोल मिल जाता है आपके रेफ्रिजरेटर के लिए। ये हॉलवे एरिया, हॉलवे से क्रॉस आपको आपका जो मास्टर बेडरूम है वो मिलता है, और मास्टर बेडरूम के अंदर भी जो स्पेस है वो काफ़ी कंजस्टेड है। एक साइज़ के मुताबिक तो ठीक है, पर द प्रॉब्लम विद दिस अपार्टमेंट, इसका लेआउट प्लान की वजह से काफ़ी सारा जो एरिया वो ज़ाया हुआ है। जिस तरह से वॉशरूम है ये यहाँ पे आया हुआ है, इसको बेसिकली या तो शुरू में होना चाहिए या आपके वॉशरूम को एक साइड पे होना चाहिए जो कि बैक साइड के ऊपर आता है, कभी भी दरमियान में ब्लॉकेड नहीं आ रहा होता इसका। सो इसकी भी स्पेस आपकी, अगेन ये न्यू क्योंकि कंस्ट्रक्ट हुआ है तो उस तरीके से वैनिटी स्पेस तो तमाम चीज़ें नहीं बनी हुई हैं। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दिस अपार्टमेंट। पर अगर आपने लिया हुआ है सो होपफुली आपको इससे अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले। पर आने वाले क्लाइंट्स जो मेरे हैं उनको मैं खास तौर पे कहता हूँ कि स्टूडियो अपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर है 1 बेडरूम अपार्टमेंट से मेन बिल्डिंग के अंदर। अगर फिर भी आपको रीसेल के अंदर चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आज ही मर्फी मार्केटिंग की टीम से कनेक्ट हो।